नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरा आज का ये वीडियो सिर्फ वशीकरण वालों के लिए है। जो लोग वशीकरण के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं, तमाम टोने टोटके करते हैं, तमाम तांत्रिकों के पास पैसा बर्बाद करते हैं और फिर भी वो व्यक्ति उनके प्रभाव में नहीं आ पाता है, तो उनके लिए आज मैं एक ऐसी वशीकरण की विधि लेकर के आया हूँ जो कि बिना खिलाए पिलाए, बिना किसी को टच किए, आप घर बैठे एक जगह बैठ करके सिर्फ नाम और फोटो से सामने वाले को अपने बस में कर सकते हैं, अपने प्रभाव में ला सकते हैं। इस विधि को बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ वशीकरण वाले लोग ही देखें, और जिन लोगों के मतलब का ये वीडियो नहीं है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी ओपन ना करें, क्योंकि ऐसे लोग वीडियो को बीच में छोड़ करके देखते हैं तो वीडियो की रीच खराब हो जाती है और यह वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जिनको वास्तविक वशीकरण की सख्त जरूरत है। आज मैं वशीकरण की एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए 100% काम करने वाली है, और वो भी बिना किसी को खिलाए पिलाए, बिना किसी के पास जाए। सिर्फ आपको उसका नाम याद होना चाहिए और उसका एक फोटो होना चाहिए। विधि आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। फिर देखना वो व्यक्ति आपके कैसे प्रभाव में आता है। जो आपको छोड़ करके चला गया है, सालों से आपके रिलेशन में था, किसी तीसरी व्यक्ति के आने से और वो व्यक्ति आपसे नफरत करने लगा है, आपको छोड़ करके उसके साथ रहने लगा है, या आपसे बिल्कुल बात करना बंद कर गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह वशीकरण की विधि रामबाण की तरह काम करेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस विधि को करने के लिए आपको कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसे आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। वशीकरण की सामग्री सब ऐसी सामग्री है जो आपको पूजा वाली दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या क्या लेकर के आना है वो आप नोट कर लें। वशीकरण विधि का सामान, सबसे पहले आपको अनार की लकड़ी थोड़ी सी इकट्ठी करनी है। अनार की लकड़ी ला करके अपने घर पर रखें। 7 लाल मिर्च, 1 मुट्ठी चावल, 5 लौंग, 5 बतासा, गूगल धूप, 5 अगरबत्ती, 1 सुपारी, 1 लोटा जल और 1 लाल कपड़े का टुकड़ा और 1 सामने वाले का फोटो। ये सामग्री आपको लेकर के रखनी है। अब आप किसी भी शुक्रवार के दिन इस विधि को कर सकते हैं, और यह विधि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज के समय में ऐसे तमाम केस मेरे सामने आ रहे हैं कि किसी का पति अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके किसी दूसरे के टच में हो गया है और वो उसे छोड़कर आना ही नहीं चाहता है। उधर बच्चे और उसकी बीवी परेशान है, या किसी की बीवी अपने पति और बच्चों को छोड़ करके अपने मायके में जाकर के बैठ गई है और वो आने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे तमाम केस आज के समय में तो कम से कम 80% केस ऐसे आ रहे हैं। किसी का पति छोड़ करके चला जाता है तो किसी की पत्नी छोड़ करके चली जाती है। ऐसे व्यक्ति को घर बैठे दूर से बैठ करके उसे अपने तरफ आकर्षित करके उसे वशीभूत करके वापस बुलाने का ये सबसे फास्ट प्रयोग विधि है। उसको खिलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को टच करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यह विधि करके आप जो छोड़ करके चला गया है, चाहे वो आपका प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, सालों से आप जिसके रिलेशन में रह रहे हैं और एक झटके में छोड़ करके आपको चला गया, आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा व्यक्ति आपके लिए रोएगा, तड़पेगा, परेशान होगा और लौट करके फिर आपके पैरों में गिड़गिड़ाएगा। यह विधि इतनी चमत्कारी विधि है। ऐसी विधियां हम अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, लेकिन आज हम अपने दर्शकों के लिए, ये समस्या हमने ज़्यादा देखी है, इसलिए यह विधि आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन नहा धो करके फ्रेश हो जाना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और यह सामग्री लेकर के आपको एक ऐसे स्थान पर जाना है
जैसे कोई शिवालय हो या कोई माता का मंदिर हो या हनुमान का मंदिर हो या शनिदेव का मंदिर हो, और किसी पेड़ की छाया में, मंदिर के आसपास में जो पेड़ हो उस पेड़ की छाया में बैठ करके, और यह प्रयोग विधि आपको दिन के 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक करनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उस जल का थोड़ी सी जगह में आप छिड़काव करें जहां पर आप यह विधि करना चाहते हो। छिड़काव करने के बाद में अब आपको जो अनार की लकड़ी लेकर के गए हैं उन अनार की लकड़ी में कपूर के माध्यम से आग जला दें, और आग जला करके आप जो 1 मुट्ठी चावल लेके गए हैं, जहां आपने वो हवन की लकड़ी जलाई है अनार की, उसके चारों तरफ चावल बिखेर दें, थोड़े से चावल बचा के रखें, ध्यान रहे। अब क्या करना है, आपको गूगल दीप जला करके रख देनी है, 5 अगरबत्ती जला करके अपने इष्ट के नाम की वहां लगा देनी है। अब जो 7 लाल मिर्च लेकर के गए हैं वो एक एक करके उस व्यक्ति का नाम लेकर के और एक मंत्र का जाप करते हुए उसी अग्नि में छोड़ना है। फिर एक एक बतासे पर एक एक लौंग रख करके उसी व्यक्ति का नाम लेकर के और इस मंत्र का जाप करते हुए 5 बतासे भी छोड़ देने हैं, यानी 7 लाल मिर्च और 5 बतासे 5 लौंग उसी व्यक्ति का नाम लेकर के और उसी अग्नि में आपको छोड़ देना है। मंत्र आपको कौन सा जाप करना है विशेष ध्यान दें। मंत्र है ओम मोहिनी सर्वलोक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब यहां पर ओम मोहिनी के बाद में सर्वलोक आ रहा है, यानी यह सर्वजन वशीकरण मंत्र है, लेकिन यहां पर सर्वलोक को हटा करके आपको ओम मोहिनी अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, जहां मैं अमुक बोल रहा हूं वहां पर उस व्यक्ति का आप नाम लें, 1 बतासे पर 1 लौंग रखें और उसी व्यक्ति का नाम लें और एक बार इस मंत्र को जाप करें और उसी अग्नि में छोड़ दें। 5 बार आपको सिर्फ मंत्र का जाप करना है, 5 ही बतासे पर 5 लौंग रख करके अग्नि में छोड़ देनी है और 7 लाल मिर्च एक एक करके उसका नाम लेकर के छोड़ देनी है। और मोहिनी माता से आप प्रार्थना करें, हे मोहिनी माता और हे मेरे इष्ट देव, यह व्यक्ति मेरी प्रेमी या प्रेमिका या पत्नी या पति मुझे छोड़ करके चला गया है और इस व्यक्ति को आप मेरे प्रभाव में ला दो, किसी भी प्रकार से आप इसे मेरे बस में करो, जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही दोबारा से रहने लगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह एक ऐसी विधि है, इसी विधि के अनुसार आप कम से कम 7 शुक्रवार इस विधि को करेंगे तो 7 शुक्रवार की विधि में ही वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां से छोड़ करके आपके पास आ जाएगा, चाहे वो किसी और के संपर्क में चला गया हो। यह सिर्फ नाम और फोटो से, और ये मंत्र पढ़ेंगे और जो भोग देंगे वो आपको सामने वाले का फोटो देख करके और उसका नाम लेकर के अपनी नज़र में उसका फोटो बसा करके उसका चेहरा बसा करके तभी आपको मंत्र का जाप करना है और तभी आपको भोग देना है। मेरे प्यारे मित्रों, यह 7 शुक्रवार की विधि कितने भी कठोर से कठोर दिल का व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो आपकी प्रेम का हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, 7 शुक्रवार के अंदर आपके पास हाजिर हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आपको किसी को खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं, किसी को टच करने की जरूरत नहीं, यह इतनी परफेक्ट विधि है। और जो लोटा जल ले गए हैं वो आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके चढ़ा देना है। बस यह क्रिया करके अपने घर वापस आ जाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो इस विधि को करेंगे वो एक ही स्थान पर बार बार करेंगे, जगह आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब वो व्यक्ति आपके पास आ जाए, आपकी बात मानने लगे, आपके बस में हो जाए, तो आपको सिर्फ एक काम और करना है कि आपको वशीकरण भस्म उसे खिला करके और जीवन भर अपना गुलाम बनाना है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ से जो वशीकरण भस्म सिद्ध करके तैयार की जाती है उस भस्म को आप एक बार खिला देंगे तो वो जीवन भर आपको छोड़ करके नहीं जाएगी और ना ही जाएगा।
यह एक ऐसी वशीकरण भस्म होती है जो कि तमाम वशीकरण मंत्रों से सिद्ध करके तैयार की जाती है। जिन लोगों को वशीकरण भस्म की आवश्यकता हो, पहले तो आप इस विधि को करें जो आपको छोड़ के चला गया है, और जब वो व्यक्ति आपके पास आ जाए तभी आप हमारे यहाँ से वशीकरण भस्म मंगा लें और एक बार खिला दें। जीवन भर वो व्यक्ति आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। जिन लोगों को वशीकरण भस्म की ज़रूरत हो तो हमारे वीडियो में दिए गए इन नंबरों पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल चार्ज रहता है और इस वशीकरण भस्म को घर बैठे आप मंगा करके उस व्यक्ति को खिला सकते हैं। वो जीवन भर आपकी गुलामी करेगा, आपके प्रभाव में रहेगा, आपके बस में रहेगा, आपकी हर बात को मानेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।